Now we are presenting the programming of C. Good morning to respected sir, ma'am, vice principal ma'am, teachers, parents and all my dear friends. My name is Laksh Shukla and I study in class 9. I am going to tell you about a computer program of how to find perimeter and area of a rectangle by using C language and how you can implement this kind of program in your computer. At first, we need to know what is C language and introduction to C language. So, the C programming language is a general purpose, high level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Bell Labs. C was originally first implemented on DEC PDP-11 computer in 1972. In 1978, Brian Kernighan and Dennis Ritchie produced the first publicly available description of C, now known as the K and R standard. The Unix operating system, the C compiler, and essentially all the Unix applications programs have been written in C. The C has now been a widely used programming language for various reasons. Easy to learn, structured language, it produces efficient programs, it can handle low-level activities, it can be compiled on a variety of computer platforms. So, let's start our program. सबसे पहले हम हेडर फाइल टाइप करेंगे जो कि प्री डिफाइंड होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यहाँ पर हम दो हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। पहली stdio.h मीनिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और दूसरी conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हम मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि void main के फॉर्म में लिखा जाता है और दो ब्रैकेट टाइप करेंगे। इसका काम ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना या स्टार्ट कराना। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओपन हो रहा है। अब हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर्स प्लस होल नंबर्स दोनों से कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जितने हम लोग को ज़रूरत है। हमको लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ज़रूरत है। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमारी लाइन एंड हो चुकी है और दूसरी लाइन शुरू होगी। अब हम CLR SCR का यूज़ करेंगे। इसकी मीनिंग होती है क्लियर स्क्रीन, यानी कि बाई चांस अगर आप दोबारा आउटपुट लेना चाहें तो ये पहले आपने जो आउटपुट लिया होगा उसको हटाकर दूसरा आउटपुट एक क्लियर स्क्रीन पे दिखाएगा। इसके बाद हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए printf फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, तो हम लोग को स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पे इस लाइन को क्लोज कर देंगे। आगे इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करवाने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। scanf फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड होता है जैसा हमने डेटा टाइप लिया है। हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया है, इसीलिए हम %f आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे। और इसमें एड्रेस टेलर भी यूज़ होता है कि जिस वेरिएबल में हमारा डेटा सेव होगा उसकी एड्रेस बताता है। एड्रेस टेलर होता है एंड। और इस लाइन को यहाँ पे क्लोज करेंगे।
इसके बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा नया स्टेटमेंट टाइप करने का। और जब नया स्टेटमेंट टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे /n का यूज़ होता है, क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट टाइप होगा वो न्यू लाइन से टाइप होता है। इसीलिए अब हम लोग नया स्टेटमेंट टाइप करेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और इसको एंड कर देंगे। सेम scanf फंक्शन में भी होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f रहेगा, एड्रेस टेलर हम लोग p वेरिएबल में डेटा सेव कर रहे हैं तो एड्रेस टेलर जो है $p रहेगा। ये दोनों फंक्शन printf scanf कोनियो हेडर फाइल में प्री डिफाइंड होते हैं। इसके बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पेरीमीटर, जो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अब हमको दूसरे स्टेटमेंट्स टाइप करने हैं, दूसरे स्टेटमेंट टाइप करके उसमें डाटा सेव करेंगे। तो स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए printf का यूज़ करेंगे और /n लगाएंगे, क्योंकि न्यू लाइन से स्टेटमेंट प्रिंट होना है। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होगी वो %f यानी कि p वेरिएबल में सेव होगी। इसके बाद हम दोबारा printf का यूज़ करेंगे, यहाँ पे /n दोबारा यूज़ करेंगे और लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, %f दोबारा लगाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू जो है वो a वेरिएबल में सेव होगी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए और आउटपुट लाने के लिए हम getch फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये रिटर्निंग फंक्शन है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। अब हम लोग को प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए Alt+F9 शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। कंपाइलेशन में होता है कि जितने भी एरर होते हैं वो हमारा कंप्यूटर बता देता है। यहाँ पे हमारा एक भी एरर नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग को रन कराना है। तो रन कराने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। तो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डालनी है, सपोज 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सपोज 9 सेंटीमीटर। So this is the output. The perimeter of the rectangle is 34 centimeter and the area of rectangle is 72 centimeter. So this is the way you can make a simple program.